तो सीक्रेट इन्विजन का सबसे छोटा पर धमाकेदार एपिसोड नंबर 4 रिलीज हो गया। लेंथ के मामले में चाहे ये एपिसोड काफी छोटा हो, पर इसमें काफी मेजर चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो रोडी स्कल है, ये हमें ऑफिशियली पता चल गया। गाया जिंदा है बिकॉज वो सुपर स्कल बन गई थी। साथ ही ग्रेविक प्रेसिडेंट पे अटैक करता है, जिसमें प्रेसिडेंट तो बच जाते हैं पर टेलोस मारा जाता है। जो सच में मरा है या नहीं ये फिलहाल कंफर्म नहीं है। साथ ही अब निक फ्यूरी किसकी हेल्प लेगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपने सारे साथियों को खो चुका है। सो ये एपिसोड आई थिंक पूरी सीक्रेट इन्विजन सीरीज का एक टर्निंग पॉइंट होगा। इस एपिसोड में सबसे पहले गाया की डेथ को रिवर्स किया गया। आई मीन गाया ने अपने आप को पहले सुपर सोल्जर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, इसलिए वो एक्सट्रीमिस्ट की मदद से अपने आप को हील कर पाती है और वापस जिंदा हो जाती है। तो अब इस सीरीज में 2 सुपर स्कल हो चुके हैं, ग्रेविक और गाया। खैर आगे एपिसोड में निक फ्यूरी की वाइफ और रोडी, जो कि एक स्कल है और ग्रेविक के लिए काम करता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। जहाँ रोडी निक फ्यूरी को मारने के लिए उसकी वाइफ को ही कहता है, पर निक फ्यूरी और उसकी वाइफ है दोनों आपस में काफी प्यार करते हैं, इसलिए निक फ्यूरी नहीं मरता। साथ ही निक फ्यूरी को ये भी पता चल जाता है कि रोडी स्कल है, तो वो और टेलोस रोडी का पीछा करते हैं। वैसे एक चीज आपने नोटिस की कि जो स्कल रोडी बना हुआ है वो फीमेल स्कल है। अब सीक्रेट इन्विजन कॉमिक्स में ग्रेविक विलन नहीं होता, बल्कि स्कल क्वीन वेरेनिका वहाँ पर मेन विलन होती है। तो हो सकता है कि ये जो रोडी वाली स्कल है यही मेन विलन हो और ये सीरीज में ग्रेविक को आगे कर अपना मास्टर प्लान चला रही हो। साथ ही ये भी हो सकता है कि सीरीज के एंड में ये वाला ट्विस्ट सामने आए, जहाँ एक्चुअली ये आगे जाकर स्कल्स की क्वीन बने। खैर इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो सकता है, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल हम वापिस आते हैं एपिसोड पर। तो निक फ्यूरी और टेलोस रोडी का पीछा करते करते प्रेसिडेंट के कॉनवे पे पहुंचते हैं, जहां रोडी की वजह से ही ग्रेविक प्रेसिडेंट पे अटैक करता है, ताकि वो प्रेसिडेंट को मारकर उसका ब्लेम रशिया पे डाल सके और यूएस और रशिया का वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुके। जहां हमें इस दौरान ग्रेविक की ग्रूट वाली पावर्स भी देखने को मिली। साथ ही यहाँ ये भी कहना होगा कि मार्वल ने डेफिनेटली अब अपनी टीवी सीरीज की क्वालिटी में इंप्रूव किया है। खैर इस फाइट में टेलोस इंजर्ड हो जाता है, पर वो प्रेसिडेंट को बचा लेता है। हालांकि बाद में ग्रेविक टेलोस को मार देता है। इवन निक फ्यूरी शूट भी करता है ग्रेविक को, पर सुपर स्कल होने की वजह से ग्रेविक को कुछ नहीं होता और मजबूरन निक फ्यूरी को प्रेसिडेंट के साथ भागना पड़ता है। अब यहाँ पर पिछले एपिसोड की तरह सवाल आता है कि क्या टेलोस सच में मर गया है। वेल आई थिंक यस है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एपिसोड में ऐसा दिखाया गया था कि निक फ्यूरी जो कुछ भी है वो स्कल्स की वजह से है। स्कल्स ने काफी सारी इन्फॉर्मेशन फ्यूरी को दी, जिसका यूज करके वो शील्ड का डायरेक्टर बना और अवेंजर्स का फाउंडर बना। लेकिन अब सीरीज में निक फ्यूरी से उसकी स्कल वाइफ है और टेलोस दोनों छिन चुके हैं। यानी आने वाले एपिसोड में निक फ्यूरी का रियल पोटेंशियल दिखाया जाएगा, जहाँ वो बिना स्कल्स के कितना पावरफुल है यही हमें देखने को मिलेगा। और ट्रेलर से ये चीज कंफर्म भी है कि निक फ्यूरी अपनी वापस ओल्ड आउटफिट है यानी आई पैच के साथ दिखने वाला है। तो आई थिंक टेलोस यहाँ सच में मर गया है, ताकि निक फ्यूरी के कैरेक्टर को और डेवलप किया जा सके। हालांकि यहाँ एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद टेलोस को उसी मशीन में डाला जाए जहाँ सुपर स्कल बनते हैं, तो शायद टेलोस भी सुपर स्कल बन के वापिस जिंदा हो सके। और ट्रेलर की मेहरबानी से हमें ये पता भी है कि गाया वापिस सुपर स्कल बनाने वाली जगह पर विजिट करेगी, तो ये वाली थ्योरी सच भी हो सकती है। पर फिलहाल पर्सनली मुझे लगता है कि टेलोस मर चुका है। खैर मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं कि अब निक फ्यूरी क्या करेगा। इस एपिसोड के एंड में निक फ्यूरी प्रेसिडेंट के साथ भाग जाता है, जहां पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि निक फ्यूरी रोडी से अपनी पोजीशन है यानी अपनी जॉब वापस मांगता है, पर ऑब्वियसली वो रोडी स्कल है तो वो ऐसा नहीं करता। पर अब निक फ्यूरी ने प्रेसिडेंट की लाइफ बचा ली है, तो शायद वो निक फ्यूरी को उसकी जॉब वापस दे दे और रोडी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। वैसे अब रोडी स्कल शायद वापस गवर्नमेंट में ना जाए, क्योंकि उनका मिशन फेल हो चुका है। पर हाँ रोडी स्कल है ये फिलहाल सबको पता नहीं है, तो कुछ और भी कांड हो सकते हैं रोडी से रिलेटेड। खैर वापस आए अगर निक फ्यूरी पर, तो आई थिंक अब रियल निक फ्यूरी दिखने का टाइम आ गया है, जहाँ अब निक फ्यूरी सेबर से भी कुछ मदद मंगवा सकता है। साथ ही जो मिलियंस ऑफ स्कल्स अर्थ पर हैं, वो भी टेलोस की डेथ को सुनकर सामने आ सकते हैं। साथ ही इस एपिसोड में एक पॉइंट पर ग्रेविक का एक साथी थोड़ा सा नाराज होता है, जब उसे पता चलता है कि ग्रेविक ने गाया को मार दिया है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रेविक के कुछ साथी उसे ही छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया है कि जो ग्रेविक कर रहा है उसे स्कल वर्सेस ह्यूमंस की फाइट ही होगी, उनको प्लेनेट कभी नहीं मिलने वाला, जो एक वीक पॉइंट बनेगा ग्रेविक के लिए। पर हाँ ग्रेविक इंडिविजुअल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आई थिंक ग्रेविक अकेला भी निक फ्यूरी पे भारी पड़ने वाला है। पर हाँ अब इस सीरीज के 2 ही एपिसोड बचे हैं, तो अगले एपिसोड में कुछ नई चीजें सामने आ सकती है, जहाँ टेलोस का जिंदा बचना रिपीटिव लग सकता है गाया के जिंदा होने के बाद। पर हाँ ये सीरीज फिलहाल काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सीरीज की एंडिंग भी काफी अच्छी होगी, जहाँ निक फ्यूरी को तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो द मार्वल्स के ट्रेलर में दिख चुका है। तो वहीं रोडी भी आर्मर वॉर्स में दिखने वाला है। पर जितने भी स्कल इस सीरीज में है उनका फ्यूचर फिलहाल अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी स्कल है कभी भी मर सकता है, अनटिल वो सुपर स्कल है।